सूरजपुर नामक एक सुंदर सा गांव था जहां पर दो भाई रहा करते थे। सोहनलाल, जो कि बहुत ही धनवान था और उसके पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ उसी का छोटा भाई राजू, जो कि बहुत ही गरीब था। राजू दिन भर अपने खेत में मजदूरी करके अपने घर को चलाता था। इन दोनों के माता पिता का देहांत इन दोनों के बचपन में ही हो गया था। माता पिता के देहांत के बाद सोहनलाल ने बहुत ही चालाकी से अपने छोटे भाई से सारी जमीन और धन दौलत हड़प ली थी और राजू को एक छोटी सी जमीन दे दी थी। लेकिन फिर भी सोहनलाल बहुत ही लालची आदमी था। इतना धन पाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था और अब उसकी नजर अपने छोटे भाई राजू की जमीन पर थी, क्योंकि राजू की जमीन काफी उपजाऊ थी। राजू ने अपनी जमीन पर खेती के बदौलत ही उसके बेटे राजेश को गांव से बाहर शहर में पढ़ने भेज दिया था। ऐसे ही एक दिन सोहनलाल राजू के पास आता है। अरे राजू, तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी सी जमीन में खेती भी कर रहे हो। इतनी सी जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ाओगे और उसकी पढ़ाई के लिए कैसे पैसे जोड़ पाओगे? हाँ भैया, वो तो है, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा, और अगर फिर भी कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा तो मैं लोन ले लूंगा। लेकिन अपने बेटे को तो पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, ताकि उसको मेरे जैसे दर दर की ठोकर ना खानी पड़े और दिन भर खेती में भी ना लगा रहना पड़े। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे होते हुए तू कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और लोन भी क्यों लेगा? मेरे होते हुए मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। भैया, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए, वह पैसे तुम मेरे होते हुए कहीं और से क्यों मांगोगे? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने आज तक आपसे या गांव वालों से पैसे उधार नहीं मांगे हैं, तो अब मैं कैसे ले सकता हूं? अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरे भाई हो। तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में तुम्हारे खेत मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास मेरे खेत गिरवी नहीं रख सकता। इस खेत से ही तो मेरा घर चलता है, और इस खेत के बदौलत ही तो मैंने मेरे बेटे को शहर पढ़ने भेजा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस खेत से मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना लूंगा। भैया, मुझे आप माफ करना, मैं आपके पास मेरा खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। यह बोलकर राजू वहां से चले जाता है और सोहन को बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे कैसे ना कैसे करके उस राजू से वह जमीन तो लेना ही पड़ेगी। अरे हाँ, एक तरकीब है। फिर सोहन राजू से मिलने निकल जाता है। राजू, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम भी इस बार मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर सच में तुम अपने बड़े भाई की इज्जत करते हो तो तुम मेरी मदद जरूर लोगे। अच्छा ठीक है भैया, बताइए आप क्या बोलना चाहते हो? राजू मेरे भाई, तुम चाहो तो भले मुझसे पैसे उधार मत लो और ना ही तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, जो तुम्हारी जमीन के पास मेरी जमीन है, वह जमीन तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा, और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की फीस भर देना, और बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। राजू ना चाहते हुए भी बड़े भाई सोहन की बात मान जाता है, और सोहन बड़ी चालाकी से अपने छोटे भाई राजू से पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि राजू पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह इस बात से भी अनजान था कि उन पेपर पर क्या लिखा है। उसके बाद सोहन बहुत खुश हो जाता है और वह राजू की जमीन पर अपना कब्जा कर लेता है, और उधर बेचारा राजू कुछ दिनों बाद उस जमीन पर खेती करने के लिए चले जाता है। जब राजू उस जमीन पर खेती करता है तो उसे पता चलता है कि वह जमीन तो एक बंजर जमीन है। इसके बाद राजू अपने बड़े भाई सोहन के पास जाता है। भैया, आपकी जमीन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन एक बंजर जमीन है, इसीलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दीजिए। राजू, तुम यह कैसे भूल सकते हो कि तुम ही ने उन पेपर पर अंगूठा लगाया था, और उन पेपर में यह लिखा था कि तुम्हारी जमीन अब मेरी है, और वह भी तुम्हारी सहमति से अपनी दोनों की जमीनों की अगली बदली कर ली है।
अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं है, समझे तुम? चलो अब यहाँ से चले जाओ और जाकर अब अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो। यह बोलकर सोहन राजू को उसके घर से भगा देता है। अब राजू अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आगे की फीस भी नहीं भर पाता है, जिस वजह से उसके बेटे को आधी पढ़ाई छोड़कर ही वापस गांव आना पड़ा। गांव आने के बाद राजू अपने बेटे को सारी बातें बता देता है कि किस तरह उसी के ताऊजी ने उसकी सारी जमीन हड़प ली। उसके बाद राजेश एक तरकीब लगाता है और उसे बंजर जमीन पर अपने पिताजी के साथ खेती करने चले जाता है। कुछ देर बाद राजेश अपने साथ सोने के सिक्के लेकर जाता है और गांव वालों से कहता है कि अरे देखो देखो, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। देखो सोने के सिक्के भरा हुआ थैला। हमारी ज़मीन पर जहाँ भी खुदाई करो वहाँ सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब तो हम भी हमारी ज़मीन से खजाना निकाल कर बहुत मालामाल हो जाएंगे। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक बंजर जमीन है। अरे काका, अधिकतर बंजर ज़मीन पर ही खजाना मिलता है, इसलिए हम जहाँ भी खुदाई कर रहे हैं वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे हैं। यह बोलकर राजेश वहां से अपने घर चले जाता है। इसके बाद यह खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है और फिर यह बात जैसे ही सोहनलाल को पता चलती है कि उसकी बंजर जमीन पर खजाना निकल रहा है, तो वह बौखला जाता है और फटाफट वह राजू के पास चले जाता है। राजू, अब मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन वापस दे दो और तुम तुम्हारी जमीन मुझसे वापस ले लो। लेकिन भैया, हमने तो वह जमीन बदल ली थी ना, और आपने ही तो मेरी जमीन को अपनी बना लिया था। फिर आपने ही मुझसे अंगूठा भी लगवा लिया था और कहा था कि अब वह जमीन मेरी है और मेरी वाली जमीन आपकी है। तो अब भला आप मुझसे वह जमीन वापस क्यों मांग रहे हो? अरे मेरे प्यारे राजू भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे की पढ़ाई में मदद कर पाओ। मैं तुम्हें सारे पेपर वापस कर देता हूँ, तुम मुझे मेरी जमीन लौटा दो। राजेश वहां खड़े होकर सोहनलाल की सारी बातें सुन रहा था और वह उसके ताऊजी से बोलता है, आपको आपकी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको हमारी ज़मीन वापस करनी होगी और साथ ही आपको आपकी ज़मीन वापस लेने के लिए उस ज़मीन का 2 गुना पैसा भी देना होगा। तभी हम आपको आपकी ज़मीन वापस करेंगे और यह सारा काम भी लिखित रूप में होगा। सोहनलाल लालच में आकर राजेश की सारी बातें मान जाता है और फिर वह राजू को उस जमीन के पेपर के साथ में 2 गुने पैसे भी दे देता है। और फिर जैसे ही सोहनलाल को अपनी बंजर जमीन मिलती है, तभी वह खुदाई शुरू कर देता है और फिर वह अपनी बंजर जमीन में बेल्लों से खुदाई करवाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तब वह सारी बात समझ जाता है। अरे यह क्या मतलब? राजू और उसके बेटे राजेश ने बड़ी ही चतुराई से अपनी जमीन मुझसे वापस ले ली और साथ में मेरी ही जमीन के 2 गुनी पैसे भी ले लिए। उन दोनों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। हे राम, यह क्या हो गया? मैं तो बर्बाद ही हो गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए।